आज हम एक अजीम, दर्दनाक और बेदारकुन वाकया पर रोशनी डालेंगे। ऐसा वाकया जो न सिर्फ इस्लामी तारीख बल्कि पूरी इंसानियत के ज़मीर को झंझोड़ देता है। यह है वाकया करबला। इमाम हुसैन और उनके 72 बावफा जानिसारों की वो अजीम कुर्बानी जिसने इस्लाम को जिंदा रखा। ये सानेहा सिर्फ गम का निशान नहीं बल्कि ये एक मशअली राह है, हक, सब्र, कुर्बानी और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम। हज़रत मोहम्मद ने फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह उससे मोहब्बत करे जो हुसैन से मोहब्बत करता है। जब 60 हिजरी में यजीद बिन मुआविया को खिलाफत मिली तो उसने ज़बरदस्ती तमाम बड़े सहाबा और अहले इल्म से बैत लेना शुरू की। यजीद की जिंदगी में फिस्को, फजूर, जुल्म, बिदत और जबर नुमाया था। उसने शराब नोशी, जुल्म सितम और दीन से दूरी को आम किया। मदीना के गवर्नर वलीद बिन उतबा ने इमाम हुसैन को रात के वक्त बुलाया ताकि वो यजीद के हक में बैत करें, लेकिन इमाम ने इनकार किया और फरमाया, यजीद जैसा फासिक शख्स इस्लाम का खलीफा नहीं हो सकता। मैं जालिम के हाथ पर बैत नहीं करूंगा। मदीना के बाद इमाम हुसैन ने मक्के मुकर्रमा की तरफ हिजरत की। वहां चंद माह क़याम किया। हज का मौसम आया तो लाखों मुसलमान मक्का में मौजूद थे, लेकिन इमाम ने हज को उम्रा में बदल दिया क्योंकि उन्हें इत्तला मिली कि यजीदी कारिंदे मक्के में दाखिल हो चुके हैं और उनके कत्ल की साजिश हो रही है। इमाम हुसैन ने एहराम खोला और अहल बैत और साथियों के साथ कूफा की तरफ रवाना हो गए। कूफा के लोगों ने हजारों खतूत इमाम हुसैन को भेजे, उनसे मुतालिबा किया कि वो कूफा आएं और क़यादत संभालें। इमाम ने मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा ताकि हालात का जायजा लें। इब्तिदा में लोगों ने मुस्लिम की बैत की, लेकिन यजीद के गवर्नर उबैदुल्लाह बिन जियाद के दबाव में आकर सब ने मुस्लिम का साथ छोड़ दिया। मुस्लिम को गिरफ्तार करके शहीद कर दिया गया। उनके साथ हानी बिन उर्वा को भी बेदर्दी से कत्ल किया गया। मुस्लिम की शहादत के बावजूद इमाम हुसैन ने सफर जारी रखा क्योंकि वो बाखबर थे कि उनकी कुर्बानी दीन के बका के लिए जरूरी है। रास्ते में हुर बिन यजीद इमाम के काफिले को रोक लेते हैं, मगर इमाम का वकार और गुफ्तगू इसे मुतासिर करती है और बाद में वही हर शहीदों में शामिल हो जाता है। यजीदी फौजों ने फरात के किनारे पानी बंद कर दिया। बच्चों, औरतों और जवानों पर प्यास की शिद्दत बढ़ने लगी। 9 मुहर्रम की रात इमाम हुसैन ने अपने साथियों को जमा किया और फरमाया, दुश्मन मुझे चाहता है, तुम सबको इख्तियार है, जो जाना चाहे चला जाए। लेकिन सबने एक ही जवाब दिया, आपको छोड़कर कैसे जा सकते हैं, हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत सकीना, सबने अपनी आंखों से जवान बेटों, भाइयों और शौहरों को रुखसत होते देखा। नमाज फजर के बाद इमाम ने खेमों को आगे बढ़ाकर मैदान में तैयार किया। पहले इमाम के रुफका लड़े और शहीद हुए। वो तमाम साथी जिनकी तादाद 72 थी, एक एक करके शहीद हो गए। हर बिन यजीद रियाही, जो कल तक दुश्मन था, आज इमाम पर जान निछावर कर गया। हजरत अली अकबर, इमाम हुसैन के जवां साल बेटे, शेर की तरह लड़े। हजरत कासिम, इमाम हसन के बेटे, शहादत के वक्त फरमाया, चचा जान, मौत शहद से ज्यादा मीठी है। हजरत अब्बास अलमदार, वफा, गैरत और वफादारी की मिसाल थे। इमाम के वफादार भाई, जिन्हें सब बाबुल हवाइज कहते हैं। जब बच्चों की प्यास शिद्दत इख्तियार कर गई तो इमाम ने हजरत अब्बास को पानी लाने भेजा। फरात से मुश्कीज़ा भरकर वापस आ रहे थे कि दुश्मनों ने दोनों बाजू कलम कर दिए। मशकीज़ा दांतों से थामा, लेकिन तीर ने मशकीज़ा फाड़ दिया और हजरत अब्बास शहीद हो गए। इमाम ने फरमाया, अब मेरी कमर टूट गई। इमाम हुसैन अपने 6 माह के बेटे अली असगर को खेमे से लेकर बाहर आए और फरमाया, अगर मुझे पानी नहीं देते तो उस मासूम बच्चे को पानी दे दो। हरमला ने तीर मारा जो बच्चे के गले में लगा। इमाम ने फरमाया, ए रब, हमने तुझ पर भरोसा किया और तुझ ही की तरफ रुजू किया। अब इमाम हुसैन तन्हा रह गए, जख्मी, प्यासे, लेकिन अज़्म और हौसले से भरपूर। इमाम ने दुश्मन के सामने डट कर जंग की। जब इमाम सजदा में थे तो शिमर ने उनका सर तन से जुदा कर दिया। उनका जिस्म घोड़ों से रौंदा गया। ये जुल्म इंसानियत की तारीख में एक सियाह बाब है। शहादत के बाद अहले बैत को कैदी बनाया गया। बीबियों के सरों से चादर छीन ली गई। उन्हें कूफा और शाम के बाजारों में लाया गया। हजरत ज़ैनब ने दरबार यजीद में
वो खुतबा दिया जिसने बातिल को हिला दिया। फरमाया, क्या तू समझता है कि तू हमें जलील कर सका? हरगिज नहीं। हमने दीन बचाया है। करबला हमें सिखाता है, हक पर रहो, चाहे जान चली जाए, जालिम के साथ समझौता मत करो। दीन को बचाने के लिए कुर्बानी देना फख्र है करबला, सिर्फ गम नहीं, ये एक मिशन है। इमाम हुसैन ने उम्मत को जगाया और आज भी इनका पैगाम जिंदा है। अगर आप इमाम हुसैन के पैगाम से मुतासिर हैं तो इस वीडियो को हर मुसलमान तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में या हुसैन जरूर लिखें और याद रखें, हर दौर का यजीद जिंदा है, हर दिल में हुसैन बेदार होना चाहिए।